संदीप जायसवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ प्रोनाउन, और यू कैन से प्रोनाउन टेबल, क्योंकि हम प्रोनाउन केसेस को टेबल बना के स्टडी करने वाले हैं। सो एज यू नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। द वर्ड्स विच रिप्लेस एनी नाउन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन के बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले जो सबसे बेसिक लेवल के हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं कि प्रोनाउंस को यूज कैसे किया जाए। और प्रोनाउन की हमारे पास टेबल होती है, उस टेबल में से हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं। पर्टिकुलरली प्राइमरी क्लासेस के अंदर ऐसा करते हैं, और यही क्वेश्चंस जो हमारे हैं फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फिल करने के लिए आते हैं। तो प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में जानने से पहले आज हम एक बार प्रोनाउन के केसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोनाउन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो हमारे को केसेस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो प्रोनाउन की जो केसेस होते हैं वो 4 टाइप से केसेस यूज होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, ये कहां पर यूज होता है? नॉमिनेटिव केस। सेकंड होता है पॉजेसिव केस। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस। और लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव केस। अब हमारे को इनके बारे में, सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कहां कहां पर इनकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स जो हैं इनके अंदर रखे जाते हैं, इनको कैटेगरी में डाला जाता है। कौन कौन से वर्ड नॉमिनेटिव के अंदर पढ़ने हैं हमारे को, कौन से पॉजेसिव के अंदर पढ़ने हैं, कौन से प्रोनाउन वर्ड ऑब्जेक्टिव केस के अंदर पढ़ने हैं और कौन से रिफ्लेक्सिव के अंदर पढ़ने हैं। तो देखिए, अब डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, दे आर गुड प्लेयर्स, शी इज माय सिस्टर। सो ये सभी के सभी वर्ड्स जो है, ही, शी, इट, आई, यू, दे, सभी प्रोनाउन के केसेस होते हैं। तो ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। तो ये कहां पर, किस सेंटेंस में यूज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेबल के बारे में। इन केसेस को आपने पर्सन्स की फॉर्म में भी पढ़ा होगा। इनको पर्सन्स भी बोलते हैं। कौन से पर्सन्स? इंग्लिश में आपने कुछ टॉपिक्स में पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मेनली आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये चीजें आप पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, एंड सेकंड इज वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी को हम पढ़ते हैं। और आई और वी दोनों ही नॉमिनेटिव केस है। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर केस है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केस। हर केस में, हर पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी है। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव में हम लिखते हैं यू। और यू के बारे में खास बात क्या है? ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, दोनों का काम यही करता है। यू मीन्स आप एक सिंगल आदमी को भी यू बोल सकते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और एक ग्रुप को भी बोल सकते हैं, यू आर माई फॉलोअर्स, यू आर माई फ्रेंड्स। तो आप यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है,
और बाकी जो बच जाते हैं हमारे वो सभी के सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। लेकिन होते कौन कौन से हैं? मेल के लिए ही जो होता है सिंगुलर होता है हमारा। फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं, ये भी हमारा सिंगुलर होता है। प्लूरल के लिए दे का यूज करते हैं, दे हमारा प्लूरल हो गया। मेल फीमेल दोनों के लिए इकट्ठा आएगा। और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, इट, और इट हमारा सिंगुलर होता है। तो हम इनके केसेस अगर बनाने की बात करें तो आई की अगर हम टेबल पूरी करके देखें तो आई नॉमिनेटिव केस है। अगर आपको आई का पॉजेसिव केस बनाना है तो हम टेबल ऐसे बनाते हैं, आई, माई, और ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं मी। एंड रिफ्लेक्सिव केस कैसे बनता है? सेल्फ लगा के, माई सेल्फ। आई, माई, मी, माई सेल्फ। आई हमारा नॉमिनेटिव केस, माई पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मी, एंड माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव केस। ओके, वी के बारे में बात करते हैं। वी का, वी आर, अस एंड आवर सेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल है, आवर सेल्व्स हो जाएगा। यू के बारे में बात करते हैं। यू, योर, यू, योरसेल्फ। यू, योर, यू, योरसेल्फ। अब मैंने आपको बताया कि यू जो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही वर्ड यूज होता है। तो कुछ सेंटेंसेस में यहाँ पे यू और सेल्स भी अगर देखने को मिल जाए तो वो गलत नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की हमारी सेंस कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ही के हम केस चेंज करें तो ही का हिज, हिम एंड हिमसेल्फ। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ये देखिए। शी की बात करें फीमेल के लिए, शी, हर, हरसेल्फ। इस तरीके से हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। एक बार फिर से थोड़ा ऊपर तक देख लेते हैं। आई फर्स्ट पर्सन के केसेस हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स। यू सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फंक्शंस, यू, योर, योरसेल्फ। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही का हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी का हरसेल्फ। अब बात करते हैं दे की। दे के फॉर्म क्या होंगे? दे, देयर, देम। दे, देयर, देम एंड themselves। दे, देयर, देम, themselves। दे प्लूरल के लिए काउंट हो गया। इट जो होता है हमने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, या कई बार कुछ एनिमल्स के लिए भी यूज कर देते हैं। तो इट सिंगुलर है तो इट, इट्स, इट एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ। इस तरीके से हमारी ये प्रोनाउन के केसेस की टेबल तैयार हो जाती है, जो हम प्राइमरी लेवल पे यूज करते हैं, पढ़ते आते हैं। लेकिन ये हमें देखने में प्राइमरी लेवल की टेबल लगती है, लेकिन बाद तक हमारे प्रोनाउन के बारे में जो यूज होते हैं, इन वर्ड्स को हमारे को फिलअप्स में अप्लाई करना होता है। लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हमारे आगे आ जाते हैं, जो हम जब नाउन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या कंडीशंस होती है नाउन्स के यूज के दौरान, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो ध्यान देने की बात है टेबल के बारे में, हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में नोट करने हैं। हमें ये पता करना है कि आई जो है दैट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जो बाकी इनके अलावा जो बच जाते हैं अदर देन आई, वी एंड यू, ऑल आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वो सभी के सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। एक तो आपके दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से है, सेकंड पर्सन कौन से है एंड थर्ड पर्सन कौन से। सो वेरी इजी, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। पहला पॉइंट तो आपको दिमाग में यही सेट करना है। तो मेक इट क्लियर, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड द रिमेनिंग आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट यही था, और यही हमारे को इस टेबल से पहला पॉइंट सीखना है।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है एंड थर्ड पर्सन कौन सा है। ओके, दूसरा जो मेन पॉइंट इस टेबल से हमारे को सीखना है दैट इज फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने बताया हर पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन में एक आई, दूसरा वी, आई स्टैंड फॉर सिंगुलर एंड वी इज प्लूरल। सिमिलरली इन सेकंड पर्सन यू इज सिंगुलर एंड यू एज वेल एज प्लूरल भी होता है। तो यू जो है एक ही होता है सेकंड पर्सन, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फंक्शन यही हमारे को ऑफर करता है। थर्ड पर्सन में देखिए ही जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है, मेल के लिए है, सिंगुलर है, तो शी भी फिर से हमारा थर्ड पर्सन है, फीमेल के लिए है तो ये भी सिंगुलर है। दे है हमारा, ये भी थर्ड पर्सन है बट ये प्लूरल है। दे थर्ड पर्सन है बट प्लूरल फॉर्म में होता है। और इट फिर से हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर है और ये नॉन लिविंग थिंग्स या हम एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। अब देखिए वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। थर्ड पर्सन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं क्योंकि आई मैं हो गया, वी हम सभी हो गए, तो इसके अंदर मैं और आप इंक्लूड हो गए, तो इनके लिए एक फिक्स वर्ड हमने यूज कर लिए आई और वी। और कोई हमारे से अलग है तो सामने वाले को हमने यू बोल दिया, या आप बैठे हैं मैं आपको यू बोल सकता हूं, आप लोग मुझे यू बोल सकते हैं, तो ये भी फिक्स हो गया। लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी बहुत सारे बच जाते हैं। हम मैं और हमसे अलग, आप और मेरे से अलग जो बच जाते हैं उनके बारे में भी तो हमें पॉइंट आउट करना होता है। और उसके अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, एनिमल्स भी है, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो बहुत सारे हैं। और पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है हमारा, तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आएगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। इसके अंदर नाम भी आ जाते हैं बहुत सारे थर्ड पर्सन के अंदर, लेकिन नाम की हम टेबल चेंज नहीं करते। नाम के अंदर हम पोजीशन अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अभी टेबल को मैं इरेज करने के बाद उसके बारे में डिस्कस करूंगा यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी क्या होता है। लेकिन अभी ये टेबल कंप्लीट नहीं है हमारी। हमने 2 पॉइंट इसके बारे में सीखे हैं। पहला फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, या फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ये हमने मोटे तौर पे पता लगा लिया। सेकंड बात हमने सीखी है कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया। लेकिन मेन जो कंफ्यूजन का इस टेबल के अंदर पॉइंट है वो क्या होता है कि ये जो वर्ड है माई, इसके अगेंस्ट में एक वर्ड और यूज होता है माइन, आवर के साथ एक वर्ड और यूज होता है आर्स, योर के साथ एक वर्ड यूज होता है योर्स, हर के साथ एक वर्ड और यूज होता है हर्स, देयर के साथ एक वर्ड और यूज होता है देयर्स। ये क्या है? ये जो मैंने वर्ड यूज किए हैं माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इनका इस टेबल के अंदर क्या फंक्शन है, इनका इस टेबल के अंदर क्या फंक्शन है। ये ड्युअलिटी जो वर्ड में डबल वर्ड्स हमने यूज किए हैं ये कैसे आ गए, क्या इनके लिखने से टेबल की फॉर्मेशन पे, टेबल के स्ट्रक्चर पे, या मैं कहूं टेबल के मीनिंग पे, वर्ड्स के यूज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सीखने का। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा डिस्कस करने का है। इसके बारे में देखिए क्या होता है। अगर आपको थोड़ा आइडिया है ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो हमने ध्यान से देखे किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले यूज होता है। फॉर एग्जांपल he is a good teacher, he is a good teacher, good teacher, टीचर के आगे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, गुड टीचर, गुड वर्ड यूज किया। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से बिल्कुल जस्ट पहले ही प्लेस किया जाता है। एडजेक्टिव को हमने ढूंढना तो कहां पर ढूंढेंगे, नाउन से बिल्कुल पहले ढूंढेंगे या वर्ब के जस्ट आफ्टर ढूंढते हैं। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन जो होती है वो नाउन से पहले होती है या आफ्टर, जस्ट आफ्टर द वर्ब होती है, जस्ट बिफोर अ नाउन और जस्ट आफ्टर अ वर्ब। सो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये जो मैंने वर्ड्स सर्कल के अंदर रखे हैं माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, एक्चुअल में पॉजेसिव प्रोनाउन यही होते हैं। ये प्योरली पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पीपी मींस पॉजेसिव प्रोनाउन। ये वर्ड्स माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स,
ये प्योरली पॉजेसिव प्रोनाउन का फंक्शन देते हैं। लेकिन जब हम टेबल लिखते हैं तो टेबल हमारी ऐसे पढ़ी जाती है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आर, अस, आवरसेल्व्स, यू, योर, योरसेल्फ, ऐसे पढ़ते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत डेवलप हो जाती है, हमारे गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। ये जो वर्ड है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी के सभी क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये वर्ड्स हमारे, क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे वर्ड होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें इस टेबल के बारे में, ये वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव का फंक्शन देते हैं, ये प्योरली पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ये सभी क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को उठा के देखिए, इन सभी का यूज नाउन से पहले होता है। ही इज माई फादर, माई फादर, शी इज माई सिस्टर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। आवर कंट्री, वर्ड को देखिए ध्यान से, आवर कंट्री, कंट्री इज नाउन, कंट्री से पहले वर्ड यूज हो गया आवर, तो आवर कंट्री, कंट्री नाउन, उससे पहले वर्ड यूज हुआ आवर, आवर कंट्री, तो आवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई फादर, फादर इज नाउन, फादर से पहले वर्ड यूज हुआ माई, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ध्यान रखने की बात क्या है, एक मेन पॉइंट में अगर मैं आपसे बात करूं, माइन जो होता है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूज होता है, आवर्स जो होता है ये इंडिपेंडेंट यूज होता है, योर्स, हर्स, देयर्स। हालांकि योर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करने का मैटर है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे इनके साथ कभी भी नाउन यूज नहीं होता है। माइन, आवर्स, हर्स, देयर्स, ये जो सेंटेंस, ये वर्ड्स हैं, ये इंडिपेंडेंट यूज होते हैं और मोस्टली सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं, स्टार्टिंग में भी यूज हो जाते हैं। लेकिन ये फंक्शन किस चीज का देते हैं, ये फंक्शन देते हैं पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन का। पॉजेसिव होता क्या है, पॉजेसिव का मतलब होता है, मैंने पहले भी पॉजेसिव के बारे में डिस्कस किया है, जहां पर किसी के साथ रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए वर्ड यूज किया जाए, यहाँ पर किसी की अथॉरिटी दिखाया जाए, ओनरशिप किसी की दिखाया जाए, या रिलेशन किसी के साथ दिखाया जाए, ऐसे वर्ड्स को हम पॉजेसिव बोलते हैं। सो जो वर्ड्स जो है किसी के साथ रिलेशन शो करने में दिखाया जाए या किसी की ओनरशिप दिखाने के लिए यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, तो इट मीन्स माई जो वर्ड है वो पेन का और मेरा रिलेशन बनाने लग रहा है, मीन्स आई एम द ओनर ऑफ द पेन, तभी तो मैं बोलता हूं दिस इज माई पेन या इट इज माई पेन, दिस इज माई पेन, जो भी आप यूज करते हैं। सो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये इधर वाले जो है आउट ऑफ सर्कल जो है, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यही बात मैं बार बार स्ट्रेस देने लग रहा हूं, इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूं, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। हमें पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल अगर हमारी मिक्सअप होती है तो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होने ही होने हैं। तो आप आज अपना डाउट क्लियर करें, इसके बारे में ध्यान रखें, बिल्कुल 100% श्योर हो जाए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। ओके, आगे बात करते हैं टेबल के बारे में, कुछ और बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव केस कैसे बनते हैं, पीछे सेल्फ लगा के, प्लूरल होगा तो सेल्फ का प्लूरल हो जाता है सेल्व्स। अगर हम सिंगुलर प्लूरल सीखे तो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स होता है, सेल्व्स। तो सिंगुलर अगर कोई यूज हुआ है तो उसके पीछे सेल्फ यूज हो जाएगा, और प्लूरल हमारा यूज होता है तो उसके साथ में सेल्व्स का यूज हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्सिव केस एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, 4 टाइप के प्रोनाउन के हमारे केसेस हैं, और चारों की अंदर अलग अलग वर्ड हमारे यूज होते हैं। आप कैसे याद करें, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये क्या हमारे नॉमिनेटिव केसेस हैं, ये वाले पॉजेसिव केसेस हैं, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या आपको डिटरमाइन करना है। ये वाले क्या है, इधर वाली जो कॉलम है ये हमारा, इसमें हमारे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, और सेल्फ वाले जो हमारे सारे के सारे हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव केसेस हैं। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं टेबल के बारे में ही। मैं इस टेबल को यहां से इरेज करता हूं, इस टेबल के बारे में कुछ 2-4 बातें और बता देता हूं। देखिए काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आप उसको नोट कीजिएगा, दिमाग में सेट कीजिएगा।
इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो ये पॉइंट्स आपके आने जरूरी है। देखिए अभी हमने इनकी टेबल तो बना ली, थोड़ा पोजेशन के बारे में बताता हूँ। पॉजिटिव केस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव केस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, 5 मिनट में अभी क्लियर हो जाता है पॉजिटिव केस के बारे में। पॉजिटिव का मतलब होता है हम संबंध दिखाते हैं, जैसे राम का भाई, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका भाई, उसकी बहन। तो ये का के साथ जो हम रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, संबंध बनाते हैं, ये भी केसेस ही होते हैं क्योंकि पॉजिटिव केस है। तो कई बार तो हम संबंध दिखाने के लिए हम पॉजिटिव केस में ये वर्ड यूज कर लेते हैं, माई, योर, हिज। जैसे अभी हमने पढ़े हैं, ही का हिज हो जाता है, आई का माई हो जाता है, यू का योर हो जाता है, दे का देर हो जाता है। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट नाउन ही आ जाए और नाउन को का रिलेशन बना के दिखाना हो, जैसे मैं कहता हूं मेरा भाई, मेरा भाई, मैं इसको बोल दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अगर मैं आपको बोलता हूं कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर। मैं कहता हूं उसका भाई, उसका भाई, तो लड़का है तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, और लड़की है तो हर ब्रदर हो जाएगा। प्लूरल होगा तो देयर ब्रदर भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे मेरा, तुम्हारा, उसका, इनकी जगह पर, इन प्रोनाउंस की जगह पे हमारा कोई नाउन गिवन हो, तो फिर उस कंडीशन में कैसे हम पोजीशन शो करेंगे, ये हमारा पॉइंट है सीखने का। जैसे मैं इसकी जगह कह देता हूं रवि का भाई, रवि का भाई, तो फिर क्या लिखेंगे, या मैं कह देता हूं अनीता का भाई, या मैं कह देता हूं बच्चों का खेल। संबंध इसमें भी है। मीन्स हमने अभी की बार क्या है, यहाँ पे नाउन का यूज किया है, बच्चे, चिल्ड्रन नाउन, अनीता नाउन, और रवि अगेन फिर से नाउन। तो अब हमारे को नाउन का जो पोजीशन शो करना है, तो अब आई के लिए तो मैंने माई यूज कर लिया क्योंकि मेरा भाई है, यू के लिए योर यूज कर लिया क्योंकि आपका भाई है, ही के लिए हिज ब्रदर यूज कर लिया, आपका भाई, उसका भाई है, शी के लिए हर यूज कर लिया, हर ब्रदर यूज कर लिया क्योंकि उसका भाई है, दे के लिए देयर ब्रदर कर लेंगे। लेकिन नाउन के साथ, इन नाउन का जब हम यूज करेंगे, नाउन का पोजीशन, नाउन का रिलेशन दिखाना है, तो क्या हम ये प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते हैं राम का भाई में क्या लिखेंगे, राम हिज ब्रदर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। अनीता का भाई, अनीता हर ब्रदर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो करें क्या, ऐसे पोजीशन कैसे शो करें, पोजीशन को कैसे शो करना है? तो इसके लिए हमारे अंदर, हमारे पास ग्रामर के अंदर एक और टर्म है। तो ग्रामर में देखिए क्या टर्म है, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। हमारे पास एक और टर्म है ग्रामर के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। देखिए एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता क्या है, जो अपर कोमा लगाते हैं, ऊपर वाला जो कोमा यूज करते हैं, दैट इज एपोस्ट्रोफी। एक और चीज होती है खाली एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, ओनली एपोस्ट्रोफी, अपर कोमा। आप इसको याद रख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी को अपर कोमे के रूप में भी याद रख सकते हैं कि जो ऊपर जो हम कोमा लगाते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर, नीचे तो कोमा यूज होता है, अपर कोमा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। एक और टर्म आपने देखी है, इस कोमे के साथ कई बार एस भी लगा होता है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एपोस्ट्रोफी अलग चीज है, एपोस्ट्रोफी एस अलग चीज है। ये ओनली एपोस्ट्रोफी है और ये एपोस्ट्रोफी एस है। अब हमारे को यह भी ध्यान देना होता है कि इनका यूज कहां पे किया जाएगा। देखिए इसका रूल
क्या है, कैसे उसको यूज करें, थोड़ा इसके बारे में भी देखिए। मैं कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देता हूं, तब उसके हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं रवि ब्रदर, अलका सिस्टर, करण फादर, रितु टीचर, बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, वुमेन डे। कुछ वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं, अगर इनके अंदर पोजीशन दिखाना है, हमें दिखाना है रवि का भाई, तो हम क्या करेंगे, या तो अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे या अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं रवीज ब्रदर, अपर कोमा यूज किया मींस अपोस्ट्रोफी एस यूज किया, न कि अपोस्ट्रोफी यूज किया। मैंने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस। क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, देखिए अलका सिस्टर, अलका की बहन, अपोस्ट्रोफी एस यूज किया इसमें भी। करण's फादर, करण's फादर, करण का पिताजी या कर्ण के पिताजी, इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस यूज किया। रितुज टीचर, रितु की टीचर, रितु की अध्यापक या अध्यापिका, रितु का अध्यापक, रितु की अध्यापिका, टीचर, इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। ठीक है जी, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। इन चार सेंटेंस को एक तरफ रखते हैं और यहां से एक रूल निकालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि ये सभी के सभी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। जब भी हमारा सिंगुलर नाउन आता है तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस होता है। यूज रवीज ब्रदर, अलका सिस्टर, करण's फादर, रितुज टीचर, अपोस्ट्रोफी एस। कहां पर, जब भी हमारा सिंगुलर नाउन आता है, पोजीशन शो कर देता है। ओके, अब बात करते हैं बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, वुमेन डे। अब यहां पे देखिए ये हमारे प्लूरल है, हमारे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल। तो प्लूरल जब नाउन आता है उसका पोजीशन शो करने के लिए इन दोनों की हमारे को जरूरत हो सकती है, अपोस्ट्रोफी की भी और अपोस्ट्रोफी एस की भी हमारे को जरूरत होती है। अब कैसे करते हैं, जो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स डे। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरह के हमने सिंबल अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया है। तो यहां से देखिए ये क्या है, बॉयज प्लूरल नाउन है हमारा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, गर्ल्स प्लूरल नाउन, टीचर प्लूरल नाउन, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन, वुमेन प्लूरल नाउन। लेकिन नाउन तो सभी प्लूरल है, लेकिन यूज अपोस्ट्रोफी एंड अपोस्ट्रोफी एस का अलग अलग हो गया। ये क्या है, हमारा सिंगुलर में तो ऐसा नहीं था। बस यही ट्रिक हमारे को सीखनी है, यही मेन पॉइंट है जो हमारे मिस्टेक्स कमिट कराता है, हमें गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल क्लियरिटी से समझिए। देखिए अगर कोई प्लूरल नाउन एस में एंड करता है, एस में एंडिंग होती है, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लीडर्स, इस तरह के जो एस में एंडिंग करने वाले वर्ड्स हैं उनके साथ हम खाली अपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, टीचर्स डे,
हो गया बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल नाउन एस में एंडिंग ना हो, एक अलग ही पैटर्न पे, मैंने बताया था इरेगुलर से पैटर्न पे बिल्कुल चेंज होके हमारे सामने आते हैं, जिसमें एस नहीं लगता, एस वाले रूल को फॉलो नहीं करते, तो वहां पे हमारे को अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा फिर से। जैसे चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स डे, EN से हमारा प्लूरल फॉर्म बना है, तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, इस ऐसे सेंटेंसेस के साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ हमारे को पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी का ध्यान रखना है और अपोस्ट्रोफी एस का ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अक्सर हमारे डाउट्स इनके बारे में बने रहते हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ग्रामर के अंदर से पकड़ के लेके आए और इनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो प्रोनाउन का हमारा वीडियो होने वाला है, उसमें हम प्रोनाउन की बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले हमारे को ये चीजें क्लियर करनी जरूरी है। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो आपके कुछ थोड़े लंबे हो जाते हैं, सो आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे को नाउन का टॉपिक पढ़ना है, इफ यू आर स्टडिंग अबाउट नाउन, तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट नाउन की जो टाइप है हमारी एक वीडियो में कवर हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी प्रैक्टिस सेट लेके आए। ऐसे प्रोनाउन के बारे में भी है। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगने लग जाता है, अगर आप थक जाते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। हमारे लिए एक बार क्लास स्टार्ट करने के बाद फ्लो में पढ़ाना थोड़ा कन्वीनियंट होता है, अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं, तो इसलिए हम एक ही वीडियो में शूट कर लेते हैं। तो 1 घंटे का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो मुझे तो लगता नहीं है ज्यादा लंबा होता है। आपको सीटिंग कैपेसिटी बनानी चाहिए। अगर फिर भी लगे तो आप 15-15, 20-20 मिनट के टाइम में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करें। एक्सक्यूजेस निकालने से कुछ नहीं होने वाला। आप ये देखिए कि जो स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, आपके एग्जाम में कितना काम आएगा। नो मैटर कि आप एक दिन टाइम नहीं निकाल पाते, नेक्स्ट डे निकाल लीजिए। लॉकडाउन में बिल्कुल आपके पास टाइम की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2-4 बातें जो हमने बताई है प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।